नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कैसे मोर देन 90% इतिहास में नंबर लाया जा सकता है, इसके लिए कुछ खास टिप्स देने जा रहा हूं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के तैयार हैं? अगर नहीं तैयार है तो पहले पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इतिहास में आसानी से मोर देन 90% लाया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा केयरफुल होना है कि कैसे हमें पढ़ाई करना है। तो इसके लिए मैं कुछ आपको एक खास टिप्स देना चाहता हूं। पहले तो हमें ये जानना है कि इतिहास विषय में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं बुक्स के। पहला पार्ट में प्राचीन भारत, दूसरे में मध्यकालीन भारत और तीसरे में आधुनिक भारत दिया हुआ है। तो जो पहला चैप्टर है, जो पहला पार्ट है उसमें 4 चैप्टर है, दूसरे पार्ट्स में 5 चैप्टर है और तीसरे पार्ट्स में 6 चैप्टर है। इसका मतलब है कि ओवरऑल इतिहास में हमारे पास 15 चैप्टर दिए हुए हैं। अब हमें यह देखना है कि जो 3 पार्ट्स हैं उसमें वेटेज नंबर का कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है बोर्ड का वो 80 नंबर का होता है और 20 नंबर प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं ओवरऑल 100 में। तो इस 80 नंबर का बाइफर्केशन कैसे किया गया है वेटेज के हिसाब से, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पार्ट 1 है, जो प्राचीन भारत, जिसका मैं शुरुआत कर चुका हूं पहले चैप्टर से, तो पार्ट्स 1 में 24 नंबर और पार्ट्स 2 जो सेकेंड बुक है हमारा उसमें 25 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है और थर्ड बुक में भी 25 नंबर। मैप जो हमारा आएगा वो 6 नंबर का होगा। इस तरह से ओवरऑल ये 80 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहला जो बुक है उसमें सिर्फ 4 चैप्टर है, लेकिन जो नंबर का वेटेज है 24 नंबर का, यानी एवरेज 6 मार्क्स। जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा बुक्स है, उसमें 25 नंबर, तीसरे में भी 25 का। अब आप देखिए कि जो क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। तो जो नया इस साल से पैटर्न बना है सीबीएसई का, उसमें उन्होंने 20 नंबर के एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं। तो एक नंबर के क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर के आएंगे पूरे बुक्स में से। 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 4 आएंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वो 3 क्वेश्चन आएंगे जो 6 नंबर के होंगे। और लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 3 आएंगे 8 नंबर के। ये क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा कि कैसे ओवरऑल 80 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें आपको मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो एक नंबर वाले वो 20 है। लेकिन इसमें भी आपको मैं पहले बता दूं एक नंबर में ये सबसे नंबर लाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस हमें इस पर करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसलिए पूरे एनसीईआरटी को हमें डीपली पढ़ना होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। एक नंबर के क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि सब में ऑप्शन दिया जाए, यानी कि बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे, कुछ स्टेटमेंट होंगे और एसर्शन और रीजन यानी कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन होंगे। यानी ये 20 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह से होगा। इसमें एक नंबर से जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो 4 आएंगे और आपका जो 6 नंबर के क्वेश्चन है वो सोर्स बेस्ड, जिसको आप लोग आमतौर पर कहते हैं कि पैसेज के क्वेश्चन है। जो आपको कुछ दिए रहेंगे उसी में से क्वेश्चन आते हैं और आपको लिखना होता है। ये 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 6 नंबर के और 3 जो आपके क्वेश्चन होंगे बड़े क्वेश्चन 8 नंबर के। 8 नंबर वाले में आपको एक अथवा करके आता है, ऑप्शन मिल जाते हैं चॉइस के तौर पर कि ये करें चाहे वो करें। लेकिन इसके अलावा जो 3 नंबर के क्वेश्चन है या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे या एक नंबर, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। मैप जो होगा वो आपका पहला जो बुक है और थर्ड बुक है, इसमें से तो कंपलसरी रहता है, जो अब तक का ट्रेंड देखा गया है।
और ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला बुक है उसमें किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन वाइज, कि 1 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 8 नंबर के कितने आएंगे। तो जो आपका फर्स्ट बुक है उसमें से आप देखेंगे कि जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो 7 है, और जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ 1 होगा। एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो 6 नंबर का होगा, वो भी 1 आएगा इससे, और एक आपका बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का, इससे 1 होगा। 24 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस तरह से है। सेकेंड बुक है जिसमें 25 नंबर आने हैं, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें आप देखेंगे कि 8 नंबर जो होंगे, एक एक क्वेश्चन जो होंगे 8 आएंगे, यानी कि जो 1 नंबर के क्वेश्चन 8 होंगे, इसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 6 नंबर का, और एक बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का। इस तरह से ये 25 होगा। जो थर्ड बुक है इसमें भी 25 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ 5 आएगा इसमें से, लेकिन जो 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे इससे 2 होंगे। जो आप देख रहे थे कि पहले 2 बुक्स मतलब फर्स्ट और सेकंड से एक आ रहे थे, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन 2 आएंगे, एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इसमें से भी होगा, और एक बड़ा क्वेश्चन इससे होगा 8 नंबर का। इस तरह से ये 25, और जो 6 नंबर का मैप है वो तीनों बुक मिला करके आएंगे। इस तरह से ये 80 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नंबर का कि कैसे होगा और कैसे हमें ध्यान देना है बुक्स के हिसाब से। अब आ जाइए, आप देखिए कि जो क्वेश्चन बनाया जाता है आजकल पेपर का, उसमें कठिनाई का लेवल यानी डिफिकल्टी लेवल कैसे होता है। तो 30% जो क्वेश्चन आप देखेंगे, आप प्रीवियस देख लीजिए पेपर, तो जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो इजी बनाए जाते हैं। 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज होते हैं। एवरेज का मतलब है कि उसको थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे अच्छे से तो वो आसानी से अटेम्प्ट हो जाते हैं। जो डिफिकल्टी लेवल यानी कि जो जिसको आप हार्ड्स भी बोलते हैं, वो 20% क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब है कि 80% जो क्वेश्चन है, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ें तो 80% क्वेश्चन यानी 80% नंबर आसानी से लाया जा सकता है। 20% के लिए थोड़ा डीपली और पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा थोरोली पढ़ना पड़ेगा, और मोर देन 90% अगर आपको लाना है तो इस 20% पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा भी हम ध्यान दें तो 80% आसानी से, और थोड़ा और सिंसियर हो जाए उसके लिए तो मोर देन 90% हिस्ट्री में आसानी से लाया जा सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री में उनको समस्या होती है कि मैं फेल होऊंगा, पास हो जाऊंगा। इसके लिए भी देखिए मैं आपको बताऊं, जो 3 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड होते हैं 6-6 नंबर के, इसको भी अगर आप ध्यान से करें तो आसानी से करके आप 18 नंबर इसमें, और 6 नंबर में यानी 24 नंबर। 80 में 24 तो बिना कहे अगर थोड़ा भी आप ध्यान दें, थोड़ा सा भी अब सिंसियर है तो आसानी से 24 नंबर ये आपके आसानी से पॉकेट में आ सकते हैं, और उसके लिए आप आगे और प्रयास करके आसानी से मोर देन 90% ला सकते हैं। इस तरह से इतिहास विषय आपके लिए इतना आसान है कि अगर उसको आप सिंसियरली एक गोल बना करके आप पढ़ाई करते हैं तो मोर देन 90% ला करके बहुत बच्चे आसानी से इसमें अब मैं देखा हूं कि आसानी से वो 80 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं 76, 77, इवन 80 बहुत सारे लोग पा जाते हैं। बस थोड़ी सी सिंसियरिटी की जरूरत है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को कैसे आपको बाइफरकेट करना है, किस तरह आपको ध्यान देना है, आप अगर उसको थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आसानी से ये आप अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और इसके साथ मैं आपको भेज रहा हूं, कुछ चीजें ये है आपकी कि मैं जो पहला चैप्टर से बताया था उसके कुछ की पॉइंट्स भी आपको भेजूंगा। हाँ, साथ में इसके साथ जो ये नंबर का मैंने आपको बाइफरकेशन बताया है कि कैसे नंबर का डिवाइडेशन हो रहा है, उसमें आपको मैं एक डाटा आपको भेज दूंगा इसके साथ, जिसको आप आसानी से देख करके भी आप समझ सकते हैं। जो मैंने बताया अगर नहीं समझ में आया कि कैसे नंबर का डिवाइड किया गया हुआ है। इसके अलावा कुछ नोट्स मैंने भेजे हैं, की पॉइंट्स के नोट्स, उसको भी आप दे सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस करें। उस क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, ईंटें मन के तथा अस्थियां के, उसको भी देखें। और उसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस तरह मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसको और आप निकालें भी और उसका भी प्रैक्टिस करें।
जिससे कि आपको उस चैप्टर को आसानी से समझने में दिक्कत ना हो। अब ओवरऑल मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपको समझाया, जो बताया, आप उस पर अमल करेंगे और अचीव करेंगे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।